हेलो एस्पिरेंट्स। आइए चलते हैं कम्युनिकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 के टॉपिक को क्विकली रिवाइज करते हैं। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज। और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें वर्ड्स एंड सिंबल्स, साइन सभी यूज हो सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हो। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखेगा कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले ए एक सेंडर है जो कोई मैसेज बी को भेजना चाहता है। तो जब ए के पास कोई आइडिया या थॉट है जो कि फॉर्म ऑफ मैसेज है, जिसको सबसे पहले वो इनकोड करेगा, यानी वर्ड्स और सिंबल में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके बाद किसी मीडिया के थ्रू वह मैसेज फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ पे मीडिया डायरेक्ट हो सकता है जैसे ओरल, या लिखित हो सकता है जैसे कि रिटन, हम कुछ किसी को पहले लेटर लिखते थे तब, या टेलीफोन के थ्रू। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया का यूज़ करके वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा, और फिर रिसीवर के साइड पे बी मैसेज को पहले रिसीव करेगा और डिकोड करेगा। डिकोड यानी उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। वो ट्राई करेगा कि ए क्या कन्वे करना चाहता है। उसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे बी फीडबैक देगा, और ये पूरा प्रोसेस आप देख पाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए 7 C's की बात की गई है, यानी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, फैक्ट के ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, या इसे हम बोल सकते हैं सुसंगत होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और कर्टियस यानी जो मन को भावे या बहुत कठोर कड़वा इस जैसा नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 4S भी बताए गए हैं, यानी शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेंथ और सिंसेरिटी। यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन हो उसके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए और रिसीवर पे एक इम्पैक्ट डाले, यानी कि जो भी मैसेज कन्वे किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैसेज रिसीवर एक्ट करे। तो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की टाइप्स की। तो जो भी कम्युनिकेशन का डिवीज़न होगा, सबसे पहले 2 बेसिस हैं। सबसे पहले यह कि यह मैसेज किसको एड्रेस किया जा रहा है, और दूसरा टाइप यानी किस मीडियम का यूज़ किया जा रहा है। तो अगर जिसको मैसेज एड्रेस करना है तो वो इंट्रापर्सनल हो सकता है, यानी खुद के लिए सेल्फ। इंटरपर्सनल हो सकता है, यानी 2 लोगों के बीच, ग्रुप के लिए हो सकता है, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, या मास कम्युनिकेशन हो सकता है जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो का जिसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मास कम्युनिकेशन डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि इसमें जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इंट्रापर्सनल में पर्सनल पर्सन तो है क्योंकि वो खुद से बात कर रहा है। इंटरपर्सनल में 2 पर्सन के बीच में बातचीत हो रही है, तो दोनों पर्सन आपस को में जानते हैं। ग्रुप में भी छोटा ग्रुप है तब भी वहाँ पे जो आइडेंटिटी है पर्सनल वो बनी रहती है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में एक फेसलेस रिसीवर जो होगा, सेंडर जो होगा, वहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी का लॉस होता है। अब बात करें कि मीडियम अगर जो यूज़ होता है उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला है वर्बल, यानी जिसमें ओरल या रिटन मीडियम का सहारा लिया जाए। दूसरा नॉन वर्बल, जिसमें कोई भी वर्ड्स इन्वॉल्व ना हो, नाइदर ओरली नॉर रिटन, तो ये वर्डलेस होता है। इसमें डिफरेंट पिक्चर, साइन, जेस्चर, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर एक छोटी सी स्माइल भी अ वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन ये नॉन वर्बल है। इसके बाद थर्ड है मेटा मेटा कम्युनिकेशन। अब मेटा कम्युनिकेशन एक सेकेंडरी कम्युनिकेशन है, क्योंकि मेटा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड कम्युनिकेशन। अब मेटा कम्युनिकेशन में हमारा मेन फोकस यह होता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाए। यानी अगर किसी ने मुझे बोला हेलो, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे नहीं हैं, वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन है, तो कम्युनिकेशन जो हम रिसीव करेंगे वो मिक्स्ड होगा। उसमें हमें जो
व्यक्ति ने कहा और जो एक्सप्रेस कर रहा है वो दोनों में डिफरेंस है। तो ये एनालिसिस मेटा कम्युनिकेशन में होता है। इसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सैंक्शनड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा मेमो, सर्कुलर, रिमाइंडर्स, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन, जैसे आपने देखा होगा अंगूर के गुच्छे होते हैं, किसी भी डायरेक्शंस में होते हैं, कोई एक डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता, वो वर्टिकल भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं, साइड में भी जा रहे हैं। तो ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। जैसे कूलर के पास, कैंटीन में, जहाँ भी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी टॉप टू बॉटम, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि एक हायरार्किकल सिस्टम होता है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर कम्युनिकेशन है तो वो डाउनवर्ड है, और वही फ्रॉम लोअर हायरार्की टू हायर है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसके अलावा अगला है लैटरल या हॉरिजॉन्टल, यानी लैटरल या हॉरिजॉन्टल डिफाइन करता है सेम लेवल को, यानी दो ऐसे कोलीग जिनकी पोस्ट सेम है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो लैटरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। अगला है डायगोनल या क्रॉस वाइज, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा डिफरेंट पर्सन के बीच में हो रहा है लेकिन डिफरेंट लेवल पे वो प्लेस्ड है और उनकी जो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे आप ये समझें कि फिजिक्स डिपार्टमेंट है और मैथ का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि फिजिक्स के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो मैथ्स के एचओडी से मिलने जाते हैं या उनसे कोई कम्युनिकेशन करते हैं कि हमें किसी मैथ्स के टीचर की आवश्यकता है जो फिजिक्स में कैलकुलस यूज हो रहा है उसको बेहतर तरीके से समझा पाए हमारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे दो डिफरेंट लेवल और दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन है, जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दो पैरेलल डिपार्टमेंट्स हैं, इसलिए ये डायगोनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब ये देखें कि कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कम्युनिकेशन रिटन, ओरल, जेस्चरल, वर्डलेस हो सकता है। टू वे प्रोसेस है क्योंकि इसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व होता है और इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। और अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट, यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, टीचर कोई भी क्लासरूम में अपना मैसेज कन्वे करते हैं ओरली और रिटन, फिर उसके बाद स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं यानी फीडबैक देते हैं, तो कम्युनिकेशन पूरा होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में बेसिकली इंस्ट्रक्शंस और क्लासरूम मैनेजमेंट ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है जो मीनिंग से कंसर्न्ड हो, जैसे सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कल्चरल ग्रुप में हो सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे कम्युनिकेशन का बैरियर आता है। अगर टाइप्स की बात करें तो जैसे सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, जैसे साइट, साइट मतलब पहला SIGHT ये देखने को बताता है, दूसरा CIT ये उदाहरण को बताता है, तीसरा SIT ये बताता है कोई जगह। तो यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, पुअर एक्सप्रेशन, और कई बार टेक्निकल लैंग्वेज की यूज़ किया जाए जो कि जो ऑडियंस है उसको समझ ना आए, जैसे माउस। अब कंप्यूटर के लैंग्वेज में माउस तो हम समझते हैं, लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी मैन के लिए अगर माउस उसके लिए सिर्फ चूहा होगा, तो ये सारे मीनिंग से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं वो सिमेंटिक में आते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस आता है। फिर
हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और क्लाइमेट वेरी करता है। डिफरेंट स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में वो भी बैरियर क्रिएट करते हैं। लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट भी कम्युनिकेशन का बैरियर है। तीसरा जो बैरियर है वो इंटरपर्सनल, यानी दो लोगों के बीच में। तो दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है वो है लैक ऑफ प्रॉपर चैनल। मान लीजिए किसी को कि ए पर्सन को बी पर्सन से बात करनी है, लेकिन कोई भी मीडियम डिफाइंड नहीं है कि वह टेलीफोन का यूज़ करे या रिटन स्टेटमेंट दे। ये प्रॉपर चैनल की अनअवेलेबिलिटी एक बैरियर क्रिएट करती है। दूसरा ट्रस्ट इशू, फियर ऑफ पेनाल्टी। अगर कोई सबॉर्डिनेट सुपीरियर से अपने बात करना चाहता है, बट उसको यह लगे कि मेरे बात करने से, मेरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हो सकता है मुझे पेनाल्टी लगे, तब पर भी वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए बैरियर होगा। फिर चौथा है इंडिविजुअल लेवल पे या साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर्स। अब हर एक व्यक्ति की जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, फियर्स हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट सेलेक्टिव परसेप्शन यानी प्रीजुडिस होता है, स्टीरियोटाइप करते हैं। तो वो सारे बैरियर इंडिविजुअल लेवल पे कम्युनिकेशन के लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। एक है हॉलो इफेक्ट, यानी हम काइंड ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, मान लीजिए हमने किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखा तो हमें ये लगता है कि वह एक बहुत अच्छा पर्सन होगा। हम उस एक गुड फीलिंग या गुड वाइब पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं। या एक जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ज़रूर यह अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल इसकी अच्छी नहीं है, इसे बात करना अच्छा नहीं होगा। तो ये जो प्रीजुडिस नेचर है वो हालो इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। फिर अगर इंडिविजुअल पुअर अटेंशन है, उसकी रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है, उसका पुअर माइंडसेट है, क्लोज माइंड है, कंजर्वेटिव है, तब पर भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होगा। फिल्टरिंग एक है। फिल्टरिंग का मतलब रिड्यूसिंग द डिटेल्स। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति ए को कोई चीज़ समझाई और ए को यह बोला गया कि सेम चीज़ आप बी को एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन अब क्या होता है कि ए ड्यू टू पुअर अटेंशन या रिटेंशन पावर से जब वो बी को समझाने जाता है तो बहुत सारे डिटेल्स वो नहीं बता पाता। इस केस में जो रिडक्शन ऑफ डिटेल्स है वही फिल्टरिंग कहलाती है। अब फिफ्थ नंबर पे जो बैरियर है वो क्रॉस कल्चरल या जियोग्राफिकल बैरियर है। मान लीजिए डिफरेंट नेशंस हैं, भारत का ही हम एग्जांपल लें तो डिफरेंट लैंग्वेज होने के कारण, डिफरेंट डाइवर्सिटी होने के कारण जो देयर इज ए कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक, हमारे पास सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप प्रीजुडिस है। सिक्स्थ बैरियर है फिजिकल बैरियर। मान लीजिए क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्लासरूम में डिफरेंट नॉइस आ रही है। अगर स्कूल किसी हाईवे के पास में है तो डिफरेंट व्हीकल के नॉइस, ठीक। फिर उसके बाद अगर क्लासरूम की लाइटिंग अच्छी नहीं है उसके कारण नॉइस आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तब भी, और टेलीफोन या मोबाइल का रिंगटोन बजना, उसका यूज़ करना ड्यूरिंग क्लासरूम, तो ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर में आते हैं। अब व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम दीज कम्युनिकेशन बैरियर। तो सिंपली जो भी आपने यहाँ पे बैरियर देखे हैं, तो जैसे मीनिंग का बैरियर आपने देखा, तो मीनिंग हमें इस तरीके से कन्वे करनी कि जो ऑडियंस है उसको वो मीनिंग समझ आए, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर कि जो भी वो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो मीनिंगफुल हो। क्योंकि हमने देखा कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कि क्लियर, कॉन्साइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉर्टियस होना चाहिए। तो अगर आपने 7 C's को फॉलो किया है तो सेमेंटिक जो बैरियर है वो नहीं होगा। इसी तरीके से टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करना है, ठीक। गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना है ताकि जो फियर है या ट्रस्ट इशू है वो ना आए। प्रॉपर फीडबैक देना है सो दैट कि जो सेंडर है फीडबैक मिलने पर अगर उसको ये समझ में आता है कि
कहीं पर भी जो वो मैसेज कन्वे करना चाहता है पूरी बात नहीं पहुंची तो दोबारा उसको किसी दूसरे तरीके से वो मैसेज कन्वे कर पाए। फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिएट किए जाने चाहिए ताकि जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल किया जा सके। अब अगला टॉपिक है मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो मास मीडिया, आप समझते हैं मीडिया एक माध्यम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब यहाँ पे मास का मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है मास मीडिया के कि लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करता है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन है, लो कॉस्ट है, लेकिन इसके साथ इशू क्या होगा कि देयर इज़ नो प्राइवेसी क्योंकि डायरेक्ट है। ठीक, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ पब्लिश होती है तो वो सभी के लिए है, सभी एक्सेस कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर वहाँ पे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में कम्युनिकेशन है तो देयर इज़ ए प्राइवेसी, यानी कोई थर्ड पार्टी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है या विद इन उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को वो बात नहीं पता हो सकती। लेकिन मास मीडिया के साथ ऐसा नहीं है और मोस्टली मास मीडिया में वन वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, यह जो बैरियर है वो काफ़ी हद तक घटता जा रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया की बात करते हैं तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में जब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक ये सारे मीडियम नहीं थे तो डांस, म्यूज़िक और थिएटर के माध्यम से डिफरेंट मैसेज कन्वे किए जाते थे डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप्स को। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, बुक्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी रेडियो, टीवी, और आज जो कि सबसे प्रोमिनेंट है वो है सोशल मीडिया जो पॉसिबल हो पाए इंटरनेट से। आप यूज़ करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे पॉसिबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये भी मास मीडिया के सारे टाइप्स हैं। तो फिर से आप इसको रिवाइज़ करें